हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बात होगी ग्रीन चिक कॉर्नियर्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अलावा अगर आप वाइट ईयर्ड कॉर्नियर के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका लिंक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप वहां से इसकी मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। तो अब मज़ीद वक़्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ग्रीन चिक कॉर्नियर बहुत ही मज़ाहिया हो सकते हैं, लेकिन ये दूसरे कॉर्नियर्स के मुकाबले में थोड़ा शर्मीले भी होते हैं। ये परिंदे अपने खेल को पसंद करते हैं और खिलौनों की गर्दिश और इनके इधर उधर भागने के लिए एक किशादा पिंजरे में ये खुश रहेंगे। ग्रीन चिक कॉर्नियर्स को परिंदों के नौज़ायदा बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी निस्बतन कम कीमत, छोटे कद और नरम मिजाज और निस्बतन कम शोर की सतह कम अज़ कम इनको इनके बड़े कज़न्स के मुकाबले में बेहतरीन परिंदा बनाती हैं। ग्रीन चिक कॉर्नियर काफ़ी आसानी से अफसाइश पाते हैं, जिसके नतीजे में ये आसानी से दस्तयाब होते हैं। ग्रीन चिक कॉर्नियर सबसे छोटे कॉर्नियर्स में से एक हैं और अक्सर मैरून बेलीड कॉर्नियर के साथ इनको उलझाया जाता है। ये परिंदे ज़ाहरी शक्ल में इतने मिलते जुलते हैं कि अक्सर पालतू जानवरों की दुकानों और यहाँ तक कि इनके मालिकान भी इनकी गलत शिनाख्त कर लेते हैं। ये एक ही साइज़ के हैं, तकरीबन 10 इंच लंबे, और दोनों बुनियादी तौर पर सब्ज़ हैं। ग्रीन चिक कॉर्नियर रंग में मैरून बेलीड कॉर्नियर से थोड़ा ज़्यादा चमकदार होता है और इसके सीने पर भूरा रंग होता है। थोड़ा सा सुर्खी माइल पेट धुंधला होता है। मैरून बेलीड के सीने पर सुनहरी बेरिंग है और इसके पेट पर दिल के साइज का मैरून शेडिंग होता है। दोनों की गहरी भूरी रंग की चोंच और पांव होते हैं। ये सबसे ज्यादा आसानी से उलझन में तब पड़ जाते हैं जब ये बच्चे होते हैं, इससे पहले कि मोल्टिंग के बाद इनका मुकम्मल रंग आ जाए। ग्रीन चिक कॉर्नियर ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटाइन और पैराग्वे में जंगली इलाकों में पाया जाता है, जहां ये जंगलात और जंगल के इलाकों में रहते हैं। नो आमोज और तजर्बाकार परिंदों के मालिक यकसा तौर पर ग्रीन चिक कॉर्नियर से पालतू जानवर के तौर पर लुत्फ अंदोज होते हैं। हो सकता है ये परिंदा बहुत इब्तदाई के लिए ना हो, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसको तोते या दूसरे छोटे परिंदे की देखभाल करने का सही तजर्बा हो, वो आसानी से इस परिंदे के लिए तैयार हो सकता है। ग्रीन चिक कॉर्नियर प्यार करने वाले होते हैं। चूंकि ये अपने मालिकान से शदीद मोहब्बत करते हैं, इसलिए इन्हें एक ऐसे मालिक की जरूरत होती है जो इन्हें पिंजरे से बाहर निकालने के लिए वक़्त निकाल सके। रोजाना की बुनियाद पर कुछ तवज्जो के साथ, यहाँ तक के जोड़े वाले ग्रीन चिक कॉर्नियर्स भी अपने पालतू जानवरों के मियार को बरकरार रखेंगे। अगर आपके पास कोई ग्रीन चिक नहीं है तो आप इस परिंदे को मैरून बेलीड कॉर्नियर के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इन्हें अफसाइश नस्ल की इजाजत ना दें। ग्रीन चिक कॉर्नियर आमतौर पर एक जैसे साइज के कॉर्नियर्स के साथ सुकून से रहते हैं, हालांकि छोटे परिंदों को आसानी से बर्दाश्त नहीं करते और बड़े परिंदों की जारहियत से खतरे में पड़ सकते हैं। ग्रीन चिक कॉर्नियर को ग़िज़ाइयत के लिहाज से मतवाज़न तैयारशुदा ग़िज़ा की पेशकश की जानी चाहिए, जिसमें ताज़ा सब्जियां, फल और सेहतमंद टेबल फूड्स शामिल हों। कॉर्नियर्स की मसरूफ़ चोंचें होती हैं। लाफ्पर एविकेक्स, पैलेट्स के खाने कॉर्नियर्स का पसंदीदा बताया जाता है, जो कि मतवाज़न ग़िज़ाइयत पेश करते हैं और कॉर्नियर्स की चबाने की ज़रूरत को पूरा करते हैं। एक ग्रीन चिक कॉर्नियर मुनासिब देखभाल के साथ 25 साल या इससे ज़्यादा जिंदा रह सकता है। ये एक छोटा सा मस्खरा है जो हमेशा हरकत से भरा होता है। ये परिंदे पिंजरे की सलाखों के साथ उल्टा लटकना और शोर मचाना पसंद करते हैं और अपने मालिकान के साथ खेलने का इंतज़ार करते हैं। ग्रीन चिक कॉर्नियर शरारत करने वाले होते हैं, इसलिए अपने परिंदे पर हर वक्त नज़र रखें। ये बच्चों के लिए भी एक अच्छा परिंदा है, क्योंकि ये इतना छोटा है कि छोटे हाथ इसे संभाल सकते हैं और आमतौर पर अच्छी तबीयत का मालिक है। ताहम ये जान ले कि कोई भी परिंदा काट सकता है और छोटी उंगलियां नरम होती हैं,
इसलिए परिंदों और बच्चों के इर्द गिर्द हमेशा एहतियात बरतें। दूसरे कार्निवोर्स के मुकाबले में ग्रीन चीक कार्निवोर निस्बतन खामोशी पसंद होते हैं या इनकी आवाज इतनी बुलंद नहीं होती और उसे बार बार नहीं दोहराते, लेकिन ये कुछ शोर करेंगे। ग्रीन चीक कार्निवोर बात करने वाले होते हैं और कुछ बहुत से अल्फाज सीखने के काबिल होते हैं, लेकिन ये आम तौर पर इनके बात करने की सलाहियतों के लिए काबिल कदर नहीं होते। कार्निवोर्स बशमूल ग्रीन चीक कार्निवोर पंख चुनने का शिकार हो सकते हैं। अगर एक मुकम्मल तिबी मायना पंखों के उखड़ने की तिबी वजूहात को मस्तरद करता है तो बोरियत या मुनासिब ज़हनी मोहरक की कमी एक वजह हो सकती है। ग्रीन चीक कार्निवोर को खेल और चारा खाने के काफ़ी मौका के साथ साथ चबाने के लिए महफूज अशिया की अहम फराहमी के साथ एक अफसुदा माहौल पेश करें। इसके अलावा कार्निवोर्स फीदर डिजीजेज, PDD और अस्परगिलोसिस के लिए भी हसास हैं। डॉक्टर की तरफ से बाकायदगी से सेहत का मुआयना आपके कार्निवोर की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों के अमल की इब्तदाई तशखीस इलाज में मदद कर सकती है। ग्रीन चीक कार्निवोर आमतौर पर सबसे ज़्यादा दस्तयाब कार्निवोर प्रजातियों में से एक हैं, जो पालतू जानवर के तौर पर दस्तयाब हैं। ये पालतू जानवरों की दुकानों के साथ साथ एवियन की खास दुकानों और परिंदों के पालने वालों के जरिए भी मिल सकते हैं। लोगों की तरफ से समाजी बनाए गए ग्रीन चीक कार्निवोर एक बेहतरीन खानदानी पालतू परिंदा बन सकते हैं। अपने परिंदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहाइश की जगह फराहम करें। एक ग्रीन चीक कार्निवोर की रहाइश के लिए पिंजरे का साइज, जिसमें दांती सलाखों का फासला 4x3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 इंच लंबाई, 24 इंच गहराई और 24 इंच ही चौड़ाई है। तजारती तौर पर दस्तयाब रहाइश गाहें आमतौर पर स्टेनलेस स्टील के सलाखों के साथ बनाई जाती हैं। घरेलू रहाइश गाहों और लकड़ी या जस्ती तार से बनी अशिया की सिफारिश नहीं की जाती, क्योंकि लकड़ी को सही तरीके से जरासीम से पाक नहीं किया जा सकता और परिंदे अपनी रहाइश गाहों को चबा सकते हैं और मुमकिना तौर पर जहरीला केमिकल भी खा सकते हैं। परिंदे की रहाइशगाह को साफ करें, ज़ाया शुदा खुराक और पर्चों से गिरे हुए खाने को हटा दें। खाने के प्यालों को रोज़ाना अच्छी तरह धोकर खुश्क करें। कम से कम हफ्ते में एक बार या ज़रूरत के मुताबिक रहाइशगाह लाइंस को तब्दील करें, खास तौर पर अगर रहाइशगाह में एक से ज़्यादा परिंदे हों। अपने पालतू जानवरों की रहाइशगाहों को बाकायदगी से साफ और जरासीम से पाक करें। कार्निवोर को एक महफूज जगह या एक अलग फसाई जगह पर मुंतकिल कर दें। रहाइशगाहों, पर्चों और खिलौनों को परिंदों के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लींजर या ब्लीच के महलूल से धोया जाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि रहाइशगाह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीच या क्लींजर तमाम ट्रेस मिकदारों को धोया जाए, ताकि ऐसी कोई वाक़यात ना रहें जो कि परिंदे को नुकसान दे सकें। पर्चों, बर्तनों और खिलौनों को तब्दील करें। नए खिलौने बाकायदगी से पिंजरे में मुतारिफ करवाए जाएं। ये 1 साल की उम्र में जिनसी पुख्तगी को पहुंच जाते हैं। बहुत से परिंदे इससे पहले भी जिनसी तौर पर बालिग हो सकते हैं, लेकिन इनसे 1 साल से कम उम्र में ब्रीडिंग लेना अक्लमंदी नहीं है। औसतन क्लच का साइज 4 से 6 अंडों पर मुश्तमिल होता है और इनक्यूबेट करने का दौरानिया 24 दिन है। 22 से 25 दिन तक मुख्तलिफ हो सकती है। ज़ाहरी शक्ल से नर और मादा की जिन्स का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, इसके लिए DNA टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी। अफजाइश नस्ल परिंदों के तरजीहात भी घोंसले के खाने और किस्म से मुतासिर हो सकती है जिसमें परिंदे को पाला जाता है। अगर वो इस बॉक्स को कबूल नहीं कर रहे तो फ्लाइट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ साइज के बॉक्सेस पेश करें, जो कि वालिदैन परिंदों को अपनी मर्जी का इंतखाब करने की इजाज़त देंगे। एक बार जो अपने लिए इंतखाब कर लेते हैं तो स्पेयर्स को हटाया जा सकता है, साफ किया जा सकता है और दूसरे परिंदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। घोंसले के लिए मवाद के इख्तियारात में गले हुए गैर जहरीले आरे की धूल, मकई का टुकड़ा या कटे हुए अखबार, घास और लकड़ी की शेविंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो व्यूवर्स, ये थी ग्रीन चीक कार्निवोर्स की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।